बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति माँ, बेहद के परम शांति बापू जी। काल चक्र विषय है, काल चक्र और ब्रह्मा के समय। बापू जी बतलती है कि कलयुग के आयु 4,32,000 वर्ष होवे है, द्वापर के आयु 8,64,000 वर्ष और त्रेता के आयु 12,16,000 वर्ष, सतयुग के आयु 17,28,000 वर्ष होवे है। एक चतुर्युग के समय 83,20,000 वर्ष हुआ है। धरती पर जब 4 युग बीत जा है, यानी कि 43,20,000 वर्ष बीत जा है, तब धरती पर अर्ध प्रलय हुआ है, यानी कि कुछ आत्मा बच जा थी। ऐसे ही 71 बार चतुर्युग बीत जा है तो एक मनमंत्र कहलावा है, तब एक प्रलय हुआ है। और ऐसा 14 मनमंत्र बीत जा है तो कल प्रलय हुआ है, यानी कि 3 लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक सब खत्म हो जाए। देवता जो कि स्वर्ग में रहा थी, उनकर आयु भी ब्रह्मा के एक दिन बतावल गई है। ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर शिव के पावर खत्म हो जाए तो शिव ही सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसावह थी और पूरे ब्रह्मांड के 14 लोक के अपने रोम रोम में समा ले वह थी, यानी कि पूरा ब्रह्मांड शिव में समा जाए। इस तरह से ब्लैक होल बन जाए। शिव के पास दूसरा ब्रह्मांड रचे के लिए पावर न होवे के कारण वो अपन रचना न कर रहा थी और इसी तरह गैलेक्सी में घूमित रहा थी। और आज साइंस भी बतावित है कि हमारे गैलेक्सी में अनेक ब्लैक होल घूम रहे हैं। आज महाशिव दूसरे ब्रह्मांड के रचना के लिए भेजा थी, इसलिए कहल जा है कि प्रतिपल अनंता अनंत ब्रह्मांड बना है और बिगड़ा है। तो केकर प्रतिपल? महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बना है और बिगड़ा है। इस प्रकार उत्पत्ति, प्रलय, महाप्रलय के चक्र निरंतर चलित रहा है। एकरा महाकल्प चक्र कहल जा है। वर्तमान समय हिंदू काल गणना के अनुसार ब्रह्मा के पहला प्रार्थ पूरा हो चुकले है, दूसरा प्रार्थ चल रही है, दूसरे प्रार्थ के पहला दिन चल रही है। पहले दिन के 6 मनमंत्र बीत चुकले है, 7वां मनमंत्र चल रही है। 7वें मनमंत्र के भी 27वां चतुर्युग बीत चुकले है, 28वां चतुर्युग चल रही है। 28 चतुर्युग के भी कलयुग चल रहे हैं, कलयुग के भी 5,118 वर्ष बीत चुकले हैं। शास्त्र के अनुसार कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग के पूरा होवे कि में 4,26,000 साल 882 वर्ष बचल है। तो यदि कल्प और ब्रह्मांड के पूरा होवे में खरबों वर्ष शेष है तो अभी कौन सा समय चल रही है? क्योंकि हिंदू काल गणना के अनुसार कल की अवतार में अभी लाखों वर्ष बचल है। प्रश्न ये है कि ईश्वर भी इस समय के समय में बंधमान थे का? वो काल चक्र में न बदल सका थी का? ईश्वर कुछ न कर सका थी? समय के पूरा होवे के इंतजार करते थे का? वो काल चक्र पूरा हो के पहले इस गिरती हुई सृष्टि के परिवर्तन न कर सका थी? ये कुछ ऐसा प्रश्न है जेकर जवाब परमपिता परमात्मा ही दे सका थी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सवाल बहुत छोटा है पर जवाब भी उतना ही छोटा है। अब सभी धर्म, जाति, मतलब और अनेकों बंधनों में फसल थी। इस सभी माया जाल के मोह में संबंधन से मुक्ति कैसे मिल सका है? का कोई भी दुनिया होतई जहाँ इस सारा बंधन समाप्त हो जतई और आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जतई? का ये संभव है? बेहद के विश्व कितना बड़ा है? शास्त्र के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो एक ब्रह्मांड यानी कि एक सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाए वहां तक ब्रह्मापुरी है, यानी कि एक ब्रह्मांड। साइंस के अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्ष तक यूनिवर्स विजुअल है। 150 अरब प्रकाश वर्ष के कई खरबों यूनिवर्स है और एक यूनिवर्स में कई खरबों गैलेक्सी है और एक एक गैलेक्सी में अरबों ऐसा सूर्य मंडल है। जैसे कि हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी में 800 अरब सूर्य मंडल है। हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में करीब 1000 अरब सूर्य मंडल है। अरबों सूर्य मंडल चक्कर लगा रही है। जैसे हमारे सूर्य की ग्रेविटी से सभी ग्रह घूम रहे है तो अनुमान करूं कि महासूर्य कितना पावर होते जेकर ग्रेविटी से अरबों सूर्य मंडल चल रही है। एक गैलेक्सी के ग्रेविटी करीब 1,00,000 वर्ष है, तब ऐसा 800 अरब सूर्य मंडल हमारे गैलेक्सी में है। ऐसे ही अरबों गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स के निर्माण हुआ है और ऐसा खरबों यूनिवर्स 150 अरब वर्ष में मौजूद है थी, जिसे विजुअल यूनिवर्स कहल जाए। तो ओकरा परे का ये साइंस भी नहीं बता सके है। आज साइंस भी मल्टीवर्स के बात करित है। हमार धरती तो कुछ भी नहीं है, ये पूरे विश्व में धरती तो सुई के नोक के बराबर है। हमारा जो सूर्य है उसमें भी
कई खरबों गुना बड़ा बड़ा सूरज है। अरब 150 अरब प्रकाश वर्ष के विजुअल यूनिवर्स भी 0 कला के है। 150 अरब तक 0 कला के ब्रह्मांड है। एकर ऊपर एक कला के समझे लगी हमरा कला और काल चक्र के समझे पड़ते। साइंस भी ढूंढ रही है स्पेस टाइम और स्पीड में का मेल है। आत्मा में जितना पावर होते उतना ही संकल्प शक्ति ज्यादा होते, और संकल्प शक्ति से आत्मा जे चाहे कर सके है। लेकिन आज आत्मा के पावर न के बराबर हो गई है और समझे के शक्ति भी खत्म हो गई है। ले 5 तत्व में ही बुद्धि अटकल है। परम ज्ञान के समझ के आत्मा सारा रात जान सके है। आत्मा के परम आत्मा में रचलथी है। परम आत्मा के रचल परम पिता ना पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक ही हथी। परम आत्मा अनेक हथी। ऑलमाइटी परम पिता के रचना कल थी है, और परम पिता परम आत्मा के रचल थी। परम आत्मा देवता के, और देवता जो थी मनुष्य के रचना कल थी। मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनि में चल गई। तो बेहद के विश्व के जाने लगी हम कौन ही ई जाने पड़ते। हम एक आत्मा ही, शरीर न ही। सदीम से काम करावे लगी ये मात्र साधन है। 5 तत्व के शरीर तो कुछ भी नहीं। धरती पर 200 किलोमीटर ऊपर जहाँ धरती के ग्रेविटी खत्म हो जाए वहाँ आकाश तत्व है। वैसे ही हमारे स्थूल शरीर के अंदर यानी 5 तत्व शरीर के अंदर वायुमय शरीर है, और वायुमय शरीर के अंदर भी आकाश तत्व के शरीर है। आकाश तत्व के शरीर के भी महातत्व के शरीर है, और इस महातत्व के शरीर के अंदर भी परम तत्व के शरीर है, और एकर अंदर आत्मा के कंट्रोलिंग पावर है, जेकरा जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सके ही। और दिव्य दृष्टि द्वारा हम अपने दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य, पूरे बेहद के विश्व को देख सके ही। बेहद के विश्व काहे बनले, कैसे बनले, निराकारी दुनिया कैसे बनले, दुनिया निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बनले, बेहद के विश्व के रचयिता कौन हथी, लौकिक अलौकिक पारलौकिक दुनिया कैसन है। सिर्फ हमार ब्रह्मांड के बात ना है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो मिलके गैलेक्सी बनावा है, ऐसे ही अरबों खरबों गैलेक्सी जो मिलके यूनिवर्स बनावा है, ऐसे ही अनंत कोटि यूनिवर्स मिलके मल्टीवर्स बनावा है। तो जितना समुद्र के किनारे रेत के कण है, बतावल विज्ञान जो है इसे बतावा है कि जितना समुद्र के किनारे रेत के कण है उतना बड़ा ही विश्व है, मतलब उतना ही ज्यादा विश्व है। तो एकरा समझेला हमरा बेहद के बुद्धि चाहिए, और बेहद के ज्ञान के द्वारा भी हम सब समझ सके ही। जब बेहद के ज्ञान सुनबई तो हमारा आत्मा सत्व प्रधान होती। और आज वायुमंडल नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। न चाहते हुए आत्मा श्वास के जरिए निगेटिव वायु ले रही है, जिससे हमारे वायुमय शरीर निगेटिव हो गई है, और ये हमारे विचार के प्रभावित कर रही है। आत्मा के शक्ति को जागृत करेला, हमारे मन के बदलेला, ओकरा हमारे वायुमंडल के बदलेला, हमरा बेहद के ज्ञान के समझे पड़ते, सुने पड़ते। तभी हम सारे विश्व में बेहद की परम शांति रूपी मंत्र से सारे विश्व में परम शांति हो जाती। सबके आत्मा परम शांति के प्राप्त करते तो सारा विश्व के परिवर्तन हो जाती। बेहद के परम शांति, बेहद के परम शांति।